नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी आपको, क्योंकि इसका भी जो ग्राफ होगा वो बहुत फाइन है, बहुत ही फाइन ग्राफ है। देखिए मजा लीजिए। आर बराबर है ए थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के आपको एक बार तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा ग्राफ है ना, ये क्या सा थीटा स्क्वायर माइनस 1, ये कैसा ग्राफ। ग्राफ बहुत गजब ग्राफ है। और इस ग्राफ में हमसे पूछा है कि जो लूप है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। जो लूप है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, बताइए लंबाई कितनी होगी। तो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके लूप की जो लंबाई है वो कैसी है, ये ग्राफ कैसा है। पहले तो आप ग्राफ देखिए, इसके ग्राफ की जो सुंदरता है वो देखिए, फिर उसके बाद में हम लंबाई निकालेंगे। देखिए मैं जब आपको ग्राफ दिखाने वाला हूँ, आपको ग्राफ बनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। ग्राफ बिल्कुल मत बनाइएगा, कोई जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने की। बिना ग्राफ बनाए भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बिना ग्राफ बनाए। मैं आपके सामने बिना ग्राफ बनाए ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर में दिखाने वाला हूँ कि ग्राफ कैसे है। बाकी मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला, लेकिन एक बार देखिए तो सही, ग्राफ को देखना तो चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा कि यार इस ग्राफ का इतना प्यारा ग्राफ था या ऐसा था। तो ये याद रखने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका। देखिए बेटा ये ग्राफ है, और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्राफ अनंत तक है। मैंने इसको रोका है, अगर आपको इसकी लिमिट दिखाऊं मैं आपको तो समझ में आ जाएगा। मैंने इस ग्राफ को -12 पाई से लेकर +12 पाई तक बनाया है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं 12 पाई के बाद में, अगर मान लीजिए जैसे मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, 12 की जगह मैंने 24 पाई ले लिया, तो ये देखिए ये जो सर्किल है ये रिपीट होता जाएगा। ये नहीं कि यहाँ रुक गया, ये रुका नहीं है। ये बेटा मैंने रोका है इसलिए रुक गया। मैंने -24 पाई से +24 पाई लिया इसलिए रुक गया, वरना तो ये अंतहीन है, चलता जाएगा। और इसकी जो बनावट है वो देखिए आप, उसको गहरे में उतरे देखिए, दिख रहा है आपको। धीरे धीरे जैसे अंदर जाऊंगा सेम शेप छोटे रूप में मिलती जाएगी आपको, देखते जाइए। आंखें टिकाए रखिए, यहाँ पे केंद्र की तरफ आंखें टिकाए रखिए, देखिए दिख रहा है। आंखें टिकाए रखिए, देखिए देखिए, देखा आपको कि एक सेम शेप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर वही बड़ा होता जा रहा है। देखिए ये लूप है, थोड़ी देर बाद में ये लूप और बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर ये वाला लूप छोटा होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, देखा ये बड़ा होता जाएगा। अब ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद में देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। फिर अब देखिए ये जो आपको बड़ा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद ये छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये शेप अंदर से अंदर चलता रहेगा, है ना। दिख रहा है, तुम जम जम ऐसे खोलेंगे आप इसको तो ये परतें खुलती 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 आपको वहां ले जाएगी उस पहले वाले लूप पे जिसका एरिया हमसे पूछा है, वो ये है। ये है बेटा वो लूप, देखा। मजेदार है नहीं ग्राफ, शानदार है ना। ये शानदार ग्राफ है। इस लूप का एरिया लेंथ पूछिए, सॉरी लेंथ पूछिए। लेंथ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम लेंथ निकालेंगे, इतनी इतनी लेंथ निकाल के हम डबल कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो समीकरण है ये समीकरण बिल्कुल सिंपल है। आर का मान 0 रखिए, आर का मान 0 रखते ही थीटा के मान 2 आ जाएंगे, +-1। ये +-1 कौन से है, ये वाले देखो, इस पे आर का मान 0 है। आर का मान 0 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। आर का मान 0 है, आर का मान 0 किस पे है, आर का मान 0 है 1 पर, थीटा 1 है। अब आप कहोगे सर ये तो π/3 है। हाँ होगी कंफ्यूजन यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ 1 और आप कह रहे हो π/3। बेटा हमारे जो आंसर आते हैं वो रेडियन में आते हैं, और रेडियन में जो 1 होता है वो काफी बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब याद रखिए पूरा 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है। पाई जो होता है वो 3.1415 होता है। तो आपका जो एक रेडियन होता है वो लगभग 57.2 के बराबर होता है, 57.2 या लगभग आप 58 मान लीजिए। आपका रेडियन का जो 1 होता है वो डिग्री में 58 होता है। तो मैंने जब थीटा बराबर 1 बोल रहा हूँ तो ये देखिए 60 के आसपास है। पूरा 60 तो नहीं है, क्योंकि देखिए आपको दिखाता हूँ 60 वाली लाइन में गैप है इसमें। ये देखिए जो 60 वाली लाइन है, देखो आपको गैप नजर आ जाएगा। ये देखिए 60 वाली लाइन, ये रही 60 के π/3, 60 की लाइन। ये 60 की लाइन से थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्यों है, क्योंकि ये 57.2 के आसपास है, थोड़ा सा कम है। मतलब 1 डिग्री, मतलब 1 रेडियन है। 1 रेडियन जो डिग्री में होता है वो 57.2 के आसपास होता है। ऐसे ही आपको ये -1 मिलेगा इधर इस साइड में, तो ये 0 है। तो ये 0 हो रहा है एक बार तो थीटा बराबर 1 पर और थीटा बराबर -1 पर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इतने हिस्से की निकालेंगे और फिर डबल कर देंगे, या आप चाहें तो एक साथ निकाल सकते हैं, -1 से लेकर थीटा बराबर -1 से लेकर +1 तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखा आपने, जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त डायग्राम है इसका, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डायग्राम जिसे हम कहते हैं, वो डायग्राम इस क्वेश्चन का है। तो चलिए चाप की लंबाई शुरू करते हैं। पहले r बराबर 0 लगा के लिमिट निकाल लेते हैं। 0 पर r का मान 0 रखा, a थीटा स्क्वायर -1
ए को इधर भेज दिया, थीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जिससे आपके पास थीटा का मान आ गया +-1। ये लीजिए आपकी लिमिट आपके पास तैयार होगी। अब हम डी आर ओवर डी थीटा भी निकाल लेते हैं, है ना। डी आर ओवर डी थीटा आकलन कर लेते हैं, ताकि चाप की लंबाई जब निकाले तो हमारे पास ये मान पहले से ही अवेलेबल हो। थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, 1 का 0, तो ये हमारे पास आ गया 2a थीटा। चलिए सारे काम तैयार है, बस चाप की लंबाई निकालना बाकी है। एस बराबर थीटा बराबर -1 से लेकर थीटा बराबर 1 तक पूरी लंबाई एक साथ ही निकाल लो। √r² प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। आर का मान रख दीजिए, डी आर और डी थीटा का मान रख दीजिए, समाकलन कर दीजिए। थीटा बराबर -1, थीटा बराबर +1। आर का मान आपका कितना है? आर का मान है आपका a थीटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, डी आर ओवर डी थीटा कितना है? 2a थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए आपका बाहर आ जाएगा, ए आपका बाहर आ गया, ए आपका बाहर आ गया। अंडर रूट स्क्वायर को खोल दीजिए, थीटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस ये 2 का 4 हो गया, ए स्क्वायर आप कॉमन ले चुके, ये हो गया आपका 4 थीटा स्क्वायर, ये डी थीटा हो गया। एस बराबर ए थीटा बराबर -1 से लेकर थीटा बराबर +1 तक, थीटा की पावर 4 प्लस 1 2 थीटा स्क्वायर और डी थीटा। ये हमारा थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर बन गया। एस बराबर ए थीटा बराबर -1 से लेकर थीटा बराबर +1 तक, ये आपका बेटा होल स्क्वायर बन गया। किसका? थीटा स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर डी थीटा। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। अंडर रूट से पीछा छूटेगा, अंडर रूट से पीछा छूटेगा तो बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट से। अब क्या टेंशन है भाई, अब क्या टेंशन है, बाहर आ जाओ, बाहर आ गए, समाकलन कर दो, लो कर देते हैं। ए बाहर, थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा क्यूब बटा 3, 1 का क्या हो जाएगा? थीटा, और लिमिट आपकी क्या है? -1 से लेकर +1 तक। पहले आप प्लस का 1 रख दीजिए, फिर आप माइनस का 1 रख दीजिए, या 1/1 रख दीजिए, हमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 बाहर, पहले थीटा क्यूब में रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, फिर थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लीजिए, एक एक करके दोनों में रख दिए, दोनों ही खुश। 1/3, 1 की क्यूब 1 हो गया, -1 की क्यूब -1 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, 1 और 1 ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये 2/3 हो गया, ये +2 हो गया, 2/3 + 2 ये 6, 6 2 8, ये हो गया आपका 8a/3। ये आपकी टोटल लंबाई आ गई। जो आपका पहला लूप बनेगा, बेटा रिपीट कर रहा हूँ, पहला लूप हमने एक लूप की निकाली है, दूसरे लूप की नहीं निकाली, हमने पहले एक लूप की निकाली है 8a/3 तक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आपको याद रहेगा और इससे जुड़ी बातें भी याद रहेगी कि मैंने जो आपको बताई है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।